Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 जो मैंने आपकी स्टार्ट की हुई थी उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, पहले उनको कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बचा हुआ था. फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज गिवन बिलो. आपको एक स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है जिसका आपको पेरीमीटर गिवन है. यू नो वेरी वेल व्हाट इज द शेप ऑफ स्क्वायर. कैसी होती है स्क्वायर? इस तरीके से होता है. स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर हुज ऑल साइड्स लेंथ्स आर इक्वल. स्क्वायर जो है एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी चारों साइडों की लंबाई ये इक्वल होती है और चारों एंगल इसके 90-90 डिग्री के होते हैं. तो आपको इसकी एक साइड दी हुई है, साइड अगर x तो ये भी x होगी और ये भी x होगी और ये भी x होगी. तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर p शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम पेरीमीटर. स्क्वायर को s क्यों लिख रहे हैं? पेरीमीटर ऑफ किस क्या होता है? पेरीमीटर इज द आउटर बाउंड्री लेंथ ऑफ प्लेन फिगर. अब यहाँ पर प्लेन फिगर अगर आपकी स्क्वायर है तो इसकी यहां से अगर हम साइड को ऐड करना शुरू करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, देन दिस चारों को ऐड करेंगे. x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने टाइम्स हुआ? 4x. 1 2 3 4 4x हो गया. पेरीमीटर ऑफ साइड 4x. अदरवाइज यू कैन से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड. साइड साइड 4 टाइम साइड कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है. तो साइड क्या हो जाएगी? साइड अगर निकालनी हो पेरीमीटर की वन हो तो ये क्या 4 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे. तो क्या हो जाएगा? साइड इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ये इसका फॉर्मूला होता है साइड निकालने का. अब यहाँ पर आपको पेरीमीटर गिवन है, साइड फाइंड आउट करनी, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू डू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. पेरीमीटर गिवन है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में. अब ये करना है, पेरीमीटर 40 है, साइड निकालनी है. तो साइड इक्वल क्या हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर अपॉन 4 या डिवाइडेड 4 और यू कैन से p डिवाइडेड बाय 4. अब पैरामीटर कितना आपको गिवन है? 40 सेंटीमीटर. तो क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4. तो 40 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 0 जा 10 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी साइड. और अदरवाइज आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं. 40 को 4 से, 4 1 जा 4 4 0 जा 0. आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर. तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी लेंथ हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर. सेम वे आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. जहां पैरामीटर जिस यूनिट में होगा साइड भी उसी यूनिट में लिखनी है. बस यही बात का आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसका समझ में आ गया. इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट ए 40 सेंटीमीटर. तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? p अपॉन 4. दिस वन इज p डिवाइडेड बाय 4. 40 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड किया, 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया. ये हमने डिवाइड भी करके दिखा दिया. अब आप इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. सेम वे मैं इसका सेकंड पार्ट आपको दिखाती हूँ. सेकंड तो आप खुद कर लेंगे. चलो ये वाला दिखाते हैं p. तो अब सी पार्ट देखो इसका, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं. साइड पैरामीटर कितना है? 4.8 सेंटीमीटर है. अब आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है p डिवाइड 4 या p अपॉन 4 करके. तो आपने लिखना है 4.8 मीटर अपॉन में कितना हो गया? 4. 4 से इसको डिवाइड कीजिए या काट दीजिए. 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1.2 मीटर आ जाएगा. ठीक है. और अदरवाइज डिवाइड भी कर सकते हो 4.8 को किससे? 4 से. 4 1 जा 4 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, 8 कैरी किया पहले पॉइंट लगाकर, 4 2 जा 8. आंसर 1.2 मीटर. यही मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया है. आया समझ में? इसी तरीके से आप इसके और क्वेश्चन भी कर सकते हो. अब ये तो हो जाएगा 120 वाला. 4 से डिवाइड करेंगे 30 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी साइड. अब ये देखिए इसका लास्ट, यहाँ पर आपको पैरामीटर कितना दिया है? 23.6. तो साइड निकालनी है. आपने पैरामीटर की जगह 23.6 लिखा मीटर और इसको डिवाइड किससे करना है? 4 से.
यहाँ डिवाइड शो करके दिखाया हमने आपको 23.6 को 4 से, 4 5 जा 20, बचा कितना आपका ये 3 पॉइंट लगाया, 6 कैरी किया यहाँ से, 4 9 जा 36, आंसर आया आपका 5.9 मीटर। ये क्या होगा इसकी साइड लेंथ। बस यहाँ ध्यान रखिए जो पैरामीटर की वो है यूनिट वही साइड की होगी, तो इसकी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 5.9 मीटर। इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ई पार्ट में जो बचे हुए मैंने आपको ये करा दिया, ये हो गए 3 मैंने करा दी, बाकी सारे आपको ये खुद करने हैं। नाउ कम टू इट्स दिस क्वेश्चन लास्ट, फोर्थ क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन है। देखिए द लेंथ ऑफ ए कारपेट इज इतने मीटर एंड ब्रेथ is 2.3 meter. What will be the its parameter? एक कारपेट है, कालीन है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है और आपसे पूछा क्या है, इसका पेरीमीटर पूछा है। तो अगर आप इसकी पिक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये कारपेट है, सपोज करो ये इसकी लेंथ हो गई, तो ये दी हुई है 3.4 मीटर और ये ब्रेथ है और ये आपको दी हुई है 2.3 मीटर। क्या निकालना है आपको, पेरीमीटर। यहां से यहां तक दिस लेंथ प्लस दिस ब्रेथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस ब्रेथ। रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वी यूज हियर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मल्टीप्लाई लगा लो, चलो लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया, ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। अब यहां पर आपको गिवन है, लेंथ स्टेटमेंट बनाकर करना है तो सॉल्यूशन लेट नहीं सॉरी, ये तो गिवन है, आपको लिखोगे लेंथ ऑफ कारपेट कितनी गिवन है 3.4 मीटर, फिर लिखोगे ब्रेथ ऑफ कारपेट कितनी हो जाएगी आपकी 2.3 मीटर, पेरीमीटर ऑफ कारपेट ये हो जाएगा 2, फॉर्मूला यूज करेंगे L प्लस B। अब इसमें आपने वैल्यू रख दी 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह आप कितना रखेंगे 3.4 प्लस ब्रेथ की जगह 2.3, दोनों सेम यूनिट में है और आंसर किस में आएगा, मीटर में। यहां पर कर दे रही बाकी बचा हुआ पार्ट, 2 मल्टीप्लाई इक्वल हो गया, इन दोनों को ऐड कीजिए 3.4 और 2.3, देखो 3.4 और 2.3 जब ऐड करेंगे इतना आ जाएगा 4 और 3 7, पॉइंट का पॉइंट, 2 और 3 5, 5.7। इस 5.7 में अब आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, पॉइंट कितने बाद, 1 के बाद। ठीक है, आंसर योर आंसर इज 11.4 मीटर। दिस इज योर आंसर। ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ कारपेट। दोनों क्वेश्चन समझ में आए, दोबारा देख लीजिए। लेंथ ऑफ कारपेट गिवन है, लेंथ ऑफ कारपेट 3.4 मीटर, ब्रेथ ऑफ कारपेट ये आपने लिखी कितनी है 2.3 मीटर, फिर आपका पेरीमीटर ऑफ कारपेट जो आपको फाइंड आउट करना है 2 मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला यूज किया हमने रेक्टेंगल वाला, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, 2 इंटू L की जगह आपने 3.4, B की जगह 2.3 ऐड किया, 3 और 4 7, 2 3 5, 5.7, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 11.4 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अच्छे से कर लीजिए इसको, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको कराती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। यार ए फिगर आपको दी हुई है स्क्वायर whose all side are 44.9 centimeter and this one is also 44.9 centimeter. another one is Rectangle. here the length is 22.5 meter और this one is 18.9 meter. ये आपको गिवन है। अब आप इसका पेरीमीटर निकालना है दोनों फिगर का, देखिए कैसे करेंगे। For this, because all sides are equal, so this one is a square. Four into side, 4 into 44.9 सेंटीमीटर। 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19 का 9 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। ये हो गया इतना सेंटीमीटर आंसर। एंड दिस वन इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। Here 2 multiply in place of length you will put the value of length कितनी 22.5 मीटर प्लस ब्रेथ कितनी होगी 18.9 मीटर। दोनों को ऐड किया 2 मल्टीप्लाई हो गया 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4 हो गया इतने मीटर। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4 2 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 मीटर। अब इसकी कैलकुलेशन अगर आपको करके दिखानी है तो इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हैं आप। 44.9 मैंने ओरल किया, कहीं आपको समझ में ना आए तो ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर शो करके दिखाया। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 4 जा 16 और 1 4 4 जा 16 और 9 था यहाँ पर 3 कैरी था 19 और 4 4 जा 16 और 1 17। ये हो गया इसका। और इसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ देखिए पहले आप ऐड करेंगे किस किस को 2.5 में 18.9 पहले ऐड करेंगे। ये हो गया 9 5 14 का 4, 8 2 10 और 1 11, 2 1 3 और 1 4। इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 41.4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आंसर। अगर ये मीटर में है तो आंसर भी मीटर में। ये हो गई कंप्लीट आपकी 9.1 एक्सरसाइज। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे, फटाफट इनको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए।
नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 करेंगे अब आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 जिसका टॉपिक है एरिया, और यहाँ पढ़ेंगे आप एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय ए प्लेन फिगर। एक प्लेन फिगर कितना स्पेस घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको क्या कहते हैं? एरिया। और यहाँ पर हम पर्टिकुलर दो ही शेप के बारे में पढ़ेंगे एरिया के बारे में, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अभी आपने फिगर तो समझ ही ली थी कैसे होती है। ये हो गया आपका स्क्वायर हुज ऑल साइड्स, ये सारी साइड्स कैसी हैं? इक्वल। दिस वन इज ए स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है आपका? रेक्टेंगल। अब आप पढ़ेंगे इन दोनों के एरिया के बारे में, जिसकी ये लंबाई इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल। इसको हम लेंथ कहेंगे, तो और ये हो जाएगी आपकी ब्रेथ। ठीक है। और यहाँ पर आपका ये हो गई सारी साइड एक जैसी हैं सब, ठीक है। यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। इट्स फॉर्मूला इज साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और एरिया स्क्वायर यूनिट में आएगा। अगर आपकी लेंथ ब्रेथ मीटर में दिए तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा इसका एरिया, ठीक है। स्क्वायर यूनिट लगेगी क्योंकि इसमें एक बार लेंथ जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे इसके। You start your exercise 9.2. First question is find the area of the following rectangles and square. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ए आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया क्या हो जाएगा इसका? सो एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंथ की जगह आपने लिखा 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 3 5 जा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। या फिर अदरवाइज यू विल राइट लाइक दिस 15 सेंटीमीटर, ऐसे पावर 2 लगा दीजिए, कैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी पार्ट। लेंथ ब्रेथ आपको गिवन है, इसी को बी में कन्वर्ट कर दे रही हूं मैं। लेंथ आपको गिवन है आपको 3.1 और ब्रेथ गिवन है आपको 2.8।
अब आपको एरिया निकालना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3.1 और यहाँ हो जाएगा आपका इन प्लेस ऑफ दिस 2.8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकाल दीजिए। 3.1 में 2.8 की मल्टीप्लाई, 3.1 और 2.8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐड कीजिए 8 4 2 6 और 6 और 2 8, 0.1 और 1 कितने के बाद 2 के बाद, यहाँ से पीछे से टैग से, फिर आ गया आपका आंसर 8.68 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी। यहाँ देखिए साइड गिवन है आपको, कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है, सो एरिया इक्वल कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड। यहाँ वैल्यू रख दीजिए 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, 8 8 जा 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके यहां तक आपको समझ में आ रहे हैं? सी तक मैं करा चुकी। डी बिल्कुल सेम है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है आपको मीटर में, दोनों निकाल लेंगे आप। डी क्वेश्चन, लेंथ कितनी है? 5.8 मीटर, ब्रेथ है आपको 3.2 मीटर। एरिया फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला अगेन सेम, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू पुट कीजिए 5.8 मीटर 3.2 मीटर, मल्टीप्लाई कीजिए इनकी, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 2 17। 0.2 के बाद ये हो गया 18.56 स्क्वायर मीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब सेम वे इसका ई पार्ट हो जाएगा। ई पार्ट में आपको गिवन है साइड 5.5 मीटर, देन एरिया साइड इंटू साइड 5.5 मीटर मल्टीप्लाई 5.5 मीटर, मल्टीप्लाई शो कीजिए यहाँ पर 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, 5 5 या 25 और 2 27, ये भी आपका सेम आ जाएगा 5 7 2, ऐड कीजिए 5 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 7 2 9 और 1 10 की 0 और ये हो गया 3.2 के बाद 30.25 स्क्वायर मीटर, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप इसके सारे पार्ट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ये वाले बाकी इसके पार्ट कीजिए। ठीक है, इसके आप बाकी पार्ट हैं आपके जे तक, ये आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।